वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले गलवान घाटी और अब पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी के चलते उसे एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। मालूम हो कि पैंगोंग झील पूर्वी लद्दाख में लगभग 4 महीने से चल रहे तनाव में सबसे विवादास्पद क्षेत्रों में रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पैंगोंग झील इलाके में चीन क्यों घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है? क्यों भारत चीन के लिए खास है ये एरिया? तो आइए जानते हैं लद्दाख स्थित पैंगोंग त्सो लेक में साउथ बैंक की अहमियत। सबसे पहले आपको बता दें कि पैंगोंग झील हिंदी फिल्म 3 इडियट से आम लोगों के बीच फेमस हुई थी। इस झील का कुछ हिस्सा भारत में है तो कुछ हिस्सा तिब्बत में आता है। यही वजह है कि पैंगोंग लद्दाखी और त्सो तिब्बती शब्द है। खासियत की बात करें तो 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है, जिसकी चौड़ाई करीब 6 किलोमीटर है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जो कि तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत तक फैली हुई है, इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है और इसकी K2 पीक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और यह पैंगोंग झील के उत्तरी तट तक फैली हुई है, जबकि झील के दक्षिण में ऊंचे टूटे हुए पहाड़ हैं। फिर भी झील का पानी क्रिस्टल क्लियर है और खारा है। सर्दियों के दौरान झील जम जाती है, जिससे उस पर कुछ वाहनों की आवाजाही भी की जा सकती है। गौरतलब है कि भारत चीन के बीच जारी तनाव में पैंगोंग का दक्षिणी तट इलाका शांत रहा है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी तट पर भारतीय सेना की मजबूत पकड़ है। इसकी वजह यहाँ चुशूल और रेजांगला सेक्टर है, जहाँ भारतीय सेना की मौजूदगी है। खास बात यह है कि दक्षिणी इलाके की रणनीतिक अहमियत दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा है। बता दें कि दक्षिणी तट इलाका समतल है और इसे हमले के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। 1962 की लड़ाई में पैंगोंग झील के दोनों तटों पर चीन ने हमला किया था और भारत को पीछे हटना पड़ा था। फिलहाल दक्षिणी तट इलाके में भारतीय सेना अब काफी मजबूत है। अब बात करते हैं पैंगोंग झील पर आखिर कब्जा किसका है। तो आपको बता दें कि झील का 2/3 हिस्सा चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि भारत के हिस्से में झील का सिर्फ 45 किलोमीटर का इलाका आता है। भारत और चीन के बीच सीमाएं तय नहीं हैं और जिसके चलते कई सेक्टर में एलएसी को लेकर विवाद है। इन्हीं विवादित इलाकों में पैंगोंग त्सो भी शामिल है। भारत के अनुसार झील के उत्तरी तट पर स्थित खुरनाक किले के नजदीक अंतरराष्ट्रीय सीमा है और एलएसी 15 किलोमीटर पश्चिम में है, यानी कि पैंगोंग के फिंगर 8 इलाके से गुजरती है। वहीं चीन इससे बिल्कुल अलग, इसे पश्चिम से काफी दूर बताता है। पूर्वी लद्दाख के 2 पॉइंट में से एक पॉइंट पैंगोंग झील का उत्तरी तट है, जहां बीते मई महीने से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। यहीं पर गलवान घाटी में 15 जून की रात हिंसक झड़प हुई थी। तब से ही चीन ने यथास्थिति में बदलाव करते हुए फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक का इलाका कब्जा लिया, जहां दोनों देशों की सेनाएं पहले पेट्रोलिंग करती थी। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया। सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के बाद चीनी सेना फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 के इलाके में डट गई। जुलाई के मध्य से दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन चीनी सेना फिंगर 5 के इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि भारत की तरफ से यथास्थिति को बहाल करने की मांग की जा रही है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको पैंगोंग झील इलाके की अहमियत बताई, साथ ही उस इलाके के मौजूदा हालात से भी आपको रूबरू कराया। इस मसले पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।